दोस्तों बिहार में यदि आप चाहते हैं अधिकारी टाइप का जॉब पाना, ऑफिसर टाइप का जॉब पाना, तो आपके लिए अभी ज़बरदस्त मौका है। बीपीएससी 72वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डेडलाइन आ चुका है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, साथ में एप्लीकेशन फी क्या देने होंगे, सभी चीज़ें बताऊंगा। किस किस टाइप के पोस्ट है, किस विभाग में आपके नौकरी लगने वाले हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर। इसमें बताया गया है कि आप देखेंगे ना, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियां के आलोक में जो इसकी अधियाचना भेजी गई है, अधियाचना अनुसार 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित जो सारणी 1 एवं सारणी 2 में दर्शाया गया है। देखिए, सारणी 1 में बताया गया है कि ये विभाग का नाम है और पद का नाम है, संवर्ग का भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए, पद का नाम अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा में ये आपके जो है जॉब होने वाले हैं। लेवल 9 की सैलरी है। 100 पद इसमें रखे गए हैं, जिसमें 34 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। देखिए, पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती है जो कि गृह विभाग के तहत होगा। इसमें भी देखेंगे ना 22 सीटें रखी गई है। इसके अलावा देखिए, राज्य कर सहायक आयुक्त की भर्ती है जो कि वाणिज्य कर विभाग में आपके ये जॉब होने वाले हैं। और निर्वाचन पदाधिकारी की भी भर्ती है। देखिए, बहुत सारे भर्ती इसमें जो है आपको देखने को मिल रही है अलग अलग विभागों में। और ये भर्ती जो भी है ऑफिसर ग्रेड के होने वाले हैं। राजस्व अधिकारी का भी इसमें जो है पद देखने को मिल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत ये भर्ती होगी। पंचायती राज विभाग में भी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की जो भर्ती है वो है 70 पद इसमें निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार देखेंगे ना, कुल मिलाकर भर्ती की संख्या अच्छी खासी है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1077 है। इसके अलावा सारणी 2 में भी भर्ती को दर्शाया गया, तो यहाँ पर भी भर्ती की संख्या 153 है। कुल मिलाकर 1200 से भी अधिक सीटों पर यह आपकी भर्ती प्रक्रिया निकाला गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी अपडेट बताना चाहता हूं। बीपीएससी पीसीएस जुलाई टारगेट कर रहे हो तो एक चीज अभी समझना होगा आपको कि बिना पीवाईक्यू एनालिसिस के प्रिपरेशन आपका कंप्लीट नहीं होते हैं। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर करता है कि एग्जामिनर किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछता है और किस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट करता है और एक्चुअल एग्जाम का लेवल क्या है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यही वो जगह है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। रैंडम वीडियोज, नोट्स और मल्टीपल बुक्स में इतना उलझ जाते हैं कि पीवाईक्यू को ही वो प्रॉपरली जो है एनालाइज नहीं करते हैं। जबकि अगर कोई स्टूडेंट पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो उनका जो प्रिपरेशन है ऑटोमेटिकली जो है स्मार्टर हो जाता है। और आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि किस टॉपिक को जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस पैटर्न पर आते हैं। ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू से आपके क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बीपीएससी पीसीएस ये जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन वाला जो ये बुक है आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसमें क्या है ना कि 2001 से 2025 तक विगत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग देखा जाए तो 2400 प्लस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो डिटेल में सोल्यूशन के साथ इसमें दिया गया है। 38 चैप्टर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, जिससे आपका प्रिपरेशन रैंडम नहीं लगती है और रिवीजन भी फास्ट होता है। और ट्रस्ट में जब आप इतने पीवाईक्यू को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही आसान लगता है और लगता है कि ये क्वेश्चन हमने कहीं पढ़ा है, उससे आप परिचित है। जुलाई का जो काम डाउन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पीवाईक्यू प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो मैंने जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा जो ये बुक आपके लिए लाया गया है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप जाकर इस बुक को आप बाई करेंगे
घर बैठे फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप बनवा सकते हैं और अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। तो देरी नहीं करना है, आज ही अपनी जो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए इस बुक को लेकर अपनी तैयारी में जुट जाना है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस भर्ती के लिए योग्यता क्या है, तो यहाँ पर बोला गया है योग्यता को लेकर, जैसे 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसका फॉर्म भरने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किया है या इसके समतुल्य कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए कोई अप्लाई करता है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं वैकल्पिक विषय बोला गया है कि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। इसके अलावा देखिए वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी की जो भर्ती है उसके लिए आपको बताया गया है कि आप स्नातक किए होने चाहिए, साथ में आपने स्नातक में इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ाई किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी की जो भर्ती है इसके लिए भी आपकी जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए, मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय में से अगर आपने स्नातक की डिग्री लिया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गया कि भाई योग्यता क्या है। अब बताया गया है कि अगर आपको आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो SC ST वाले हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। BC के केस में NCL जो होता है ना इसको आपको प्रस्तुत करना होगा, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। उम्र सीमा को लेकर बोला गया है कि 1/8/2026 के अनुसार आपका जो उम्र है न्यूनतम यहाँ पर बोला गया है कि 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष एवं अधिकतम जो है 37 वर्ष रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष अधिकतम यहाँ पर रखा गया है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई किस पोस्ट के लिए क्या एक्चुअल में मिनिमम एज है, तो यहाँ पर बोला गया कि सारणी 1 के क्रम संख्या 2 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष जो है उम्र सीमा है। वही क्रम संख्या 12 से 21 तक के जो भी पोस्ट है उसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष है और क्रम संख्या 1, 3, 11 एवं 22 में जो भी पोस्ट है उसके लिए जो है 22 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होगा। वही सारणी 2 में जो भी आपके पोस्ट है जैसे क्रम संख्या 1 और 3 इसके लिए आपके 21 वर्ष चाहिए और वही आपका क्रम संख्या 2 के लिए जो है आपका 22 वर्ष अनिवार्य किया गया है। बात करें आवेदन शुल्क का, तो आवेदन शुल्क आप जानते होंगे बिहार में कोई भी भर्ती है अब 100 रुपये ही आवेदन शुल्क देना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो वैसे स्थिति में आपका 200 रुपये आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसको लेकर जानकारी दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने वाले हैं। इसके लिए 2 घंटे की अवधि आपकी होगी, कुल 150 अंकों के ये जो है आपके एग्जाम होंगे। बाकी जो है प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। अब BPSC एक बदलाव भी की है कि अब आपको क्या है ना कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पहले ABCD ही ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आपको E तक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ABCD में से जो भी आंसर सही होता है आप उसको रंगेंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको E वाला जो ऑप्शन है ना उसको रंगना होगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, उसको भी आप विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। बाकी प्रारंभिक परीक्षा में आप जितना बेहतर अंक लाते हैं उसके आधार पर ही यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट को इसका जो मुख्य परीक्षा होता है ना उसके लिए बुलाया जाएगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बाकी मुख्य परीक्षा जो आपका होगा उसको लेकर भी बताया गया है कि उनमें किन किन विषय से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, कितने अंकों का होगा, कितने घंटे टाइमिंग दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक बार आप खुद से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड करिए, अलग अलग पोस्ट के अनुसार भी आपको जानकारी दिए गए हैं। बाकी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन जो पत्र है यानी आवेदन है वो लिए जाएंगे। आपको फॉर्म भरना होगा जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित जो है प्रक्रिया में जमा करना होगा। बाकी मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना, तो भर्ती का जो 2.5 गुना कैंडिडेट है
उनको जो है ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं, उसको लेकर भी जानकारी आपको दिए गए हैं। बाकी बात करें आपकी जो मेगा सूची तैयार की जाएगी, तो बोला गया है कि 900 अंकों का जो आपने मुख्य प्रतियोगी परीक्षा दिया था, इसके अलावा जो द्वितीय पत्र 300 अंकों का है, इसके अलावा जो इंटरव्यू आपने दिया है, इन सबको मिलाएंगे तो 1020 हो रहा है। उसके आधार पर जो मेगा सूची है वो तैयार किया जाएगा आपके कैटेगरी वाइज, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बाकी इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 7 मई से स्टार्ट हो रहा है और 31 मई तक आपके आवेदन प्रक्रिया चलेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट बीपीएससी के जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाकर आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल जानकारी था। बाकी इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी को रीड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया बीपीएससी 72वीं भर्ती को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। बाकी इसका ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही स्टार्ट होता है उसका भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।